अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं डिफरेंस बताऊंगी ऑन्कोजेनेसिस एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन का फर्स्ट एड की बुक से। सो डिफरेंस क्या होता है ऑन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन का। सबसे पहले हमें इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। एक्चुअली प्रोटो ऑन्कोजीन्स नॉर्मली बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये जीन्स पे एक्ट करते होते हैं। ट्यूमर सप्रेसर जीन भी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स में अगर इरेगुलर सेल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू दी ऑन्कोजीन्स विद द हेल्प ऑफ दी 3 स्टेप्स से। इनमें से कोई सा भी एक स्टेप को ये गेन कर सकते हैं। जबकि ट्यूमर सप्रेसर जीन का काम क्या होता है कि वो प्रोटेक्ट करते होते हैं डिस्ट्रप्शन ऑफ द डीएनए करने से। अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन इफ़ेक्ट हो जाता है तो ये अपना फंक्शन लॉस कर देते हैं, और इस फंक्शन के लॉस होने की वजह से क्या हो जाता है कि जो हेल्दी सेल साइकिल होता है उसको ये इफ़ेक्ट कर देते हैं या फिर एपोप्टोसिस को और ज़्यादा प्रोमोट कर देते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हम जाते हैं जी प्रोटो ऑन्कोजीन जो कि ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाए। अगर इरेगुलर सेल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ऑन्कोजीन का मतलब क्या हुआ कि इट मीन्स कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस को इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये इन्वॉल्विंग करेगा प्रोटीन की सिंथेसिस को, जबकि ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करेगा कि वो डीएनए की प्रोटेक्ट कर रहा था उसे डिस्टर्ब होने से, और अगर ये स्टॉप हो जाता है, इसका एक्शन स्टॉप हो जाता है, ये अपना फंक्शन करना स्टॉप कर देता है, तो इट मीन्स डीएनए की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी और एपोप्टोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो सकता है, मे बी विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन हो सकती है उधर, जिसे हम डिलीशन भी कहते हैं, जीन एम्प्लीफिकेशन भी हो सकती है और क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट हो सकती है। ये प्रोटो ऑन्कोजीन जब ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होता है तो इंक्रीज कैंसर रिस्क, दो बोथ जो है वो इंक्रीज करते होते हैं कैंसर रिस्क में। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है कि ये डैमेज करता होता है ओनली वन अलील, और ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो बोथ अलील्स को सप्रेस कर देता है। तो इट मीन्स कि ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो ज़्यादा डेंजरस आ जाता है। अब नॉर्मली प्रोटो ऑन्कोजीन्स टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रोडक्शन पे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स पे भी और साइटोकिन रिसेप्टर्स पे भी। अगर प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये इन्हीं रिसेप्टर्स को इफ़ेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। अब एक और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मोस्टली एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं उनमें वायरसेस जो है, अगर वायरस कॉज कर रहा है कैंसर तो वो कॉज करेगा, वो वायरस जो है वो ऑल्ट्रेशन कहाँ पे करेगा, प्रोटो ऑन्कोजीन पे, और ऑल्ट्रेट करके प्रोटो ऑन्कोजीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, इनटू दी ऑन्कोजीन में। ठीक हो गया। अब ये जब प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर देता है वायरस, तो इसकी ये जो ऑल्ट्रेशन है इसके बाद क्या होता है कि मॉडिफाई जो ह्यूमन में मॉडिफिकेशन ऑन्कोजीन की आती है तो वो किस पे एक्ट करेगा, जीन प्रोडक्ट्स पे। जैसा हमने कहा कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स में नॉर्मली टायरोसिन काइनेज प्रेजेंट होते हैं, तो टायरोसिन काइनेज पे फॉर एग्जांपल अगर ये इफेक्ट करता है तो कौन सी सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड न्यूरोप्लाज्म होने के चांसेस हैं, सीएमएल और एएलएल। सो अगर वायरस कॉज कर रहा है, वायरस कैंसर कॉज कर रहा है और एक्ट कर रहा है प्रोटो ऑन्कोजीन पे, तो इट मीन सीएमएल एएलएल की जो है वो न्यूरोप्लाज्म होने के चांसेस हैं। अब आयोनाइजिंग रेडिएशन हो जाती है फॉर एग्जांपल इन द बॉम्ब ब्लास्ट में, तो फ्री रेडिकल्स डीएनए से रिलीज होंगे और लेकीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं। थर्ड इज़ द ट्यूमर। ट्यूमर मोस्टली जो है वो जीन प्रोडक्ट्स जिन पे एक्ट करेगा वो होगा CMYC। अगर वो CMYC प्रोडक्ट पे एक्ट कर रहा है तो इट मीन्स बर्किन लिम्फोमा न्यूरोप्लाज्म होने के चांसेस हैं। अगर जीन प्रोडक्ट ALK पे इफेक्ट कर रहा है तो इट मीन्स L मीन्स लंग एडिनोकार्सिनोमा होने के चांसेस हैं। CMYC का मतलब है बर्किट लिम्फोमा न्यूरोप्लाज्म होने के चांसेस हैं, और NMYC का मतलब है न्यूरोब्लास्टोमा होने के चांसेस हैं। जो फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड में भी यही बताया हुआ है। ऑनको जीन्स के पहले सबसे पहले जीन्स बताए हुए हैं और फिर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स बताए हुए हैं। ऑनको जीन्स में आपको बता चुकी हूँ गेन ऑफ द फंक्शन कॉज कर रहा है बिकॉज ऑफ द इरेगुलर सेल ग्रोथ हो रही है, और प्रोटो ऑन्कोजीन कन्वर्ट हो रहा है इनटू द ऑन्कोजीन्स पे। तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पे इफेक्ट कर रहा है, जिसको मैंने ब्लैक लाइंस अंडरलाइन किया हुआ है, ये सारे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पे इफेक्ट हो रहे हैं। जो और सेकंड किस पे कर सकता है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स पे भी इफेक्ट कर सकता है और साइटोकाइन रिसेप्टर्स पे भी। ट्यूमर सप्रेसर जीन में जो एक जीन होता है उसका TP53, अगर ये इफ़ेक्ट हो जाए तो इट मीन्स कि ये फैमिली में रन करेगा। फॉर एग्जांपल सार्कोमा, ब्रेस्ट,
ल्यूकीमिया एंड एड्रीनल ग्लैंड्स। ये TP53 होता है। BRCA1 एंड BRCA2 जीन्स पे अगर इफेक्ट होगा तो इट मीन्स कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ओवेरियन एंड पेनक्रियाटिक कैंसर्स होने के चांसेस हैं। थैंक यू।